आज हम पढ़ेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब हमारी कंपनी एक सब कॉन्ट्रैक्टर रखेगी जो हमारी ओर से हमारी कंपनी के लिए कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स बनाएगा या सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स बनाएगा। मतलब मान लीजिए हमने उनको रॉ मटेरियल दे दिया है तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट बना के हमें दे देंगे। हमने सेमी फिनिश मटेरियल दे दिया, फिर से वो फिनिश प्रोडक्ट बना के दे देंगे। ओके, सो ऐसे बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री में जो अलग अलग कंपनियों के छोटे छोटे पार्ट्स पे वगैरह काम करते हैं। ठीक है, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है कि जो ऑर्डरिंग कंपनी है वही मटेरियल भेजती है। ओके, द वेंडर द सब कॉन्ट्रैक्टर रिसीव कंपोनेंट्स फ्रॉम ऑर्डरिंग पार्टी। ओके, अगर मुझे मान लीजिए मुझे 4 व्हीलर्स के डोर्स बना के चाहिए, ठीक है, और वो डोर्स श्रेयस जी की कंपनी बनाती है, तो मैं क्या कर दूंगा, जो मेरे तरफ से मेटल शीट्स, डोर हैंडल्स और क्या होता है कुछ पट्टी वगैरह हो गई, कुछ साइड प्लेट्स हो गए, हिंजेस हो गए, स्क्रू हो गए, वो सारी चीज़ें मैं मेरी तरफ से श्रेयस जी को पहुंचा दूंगा। ठीक है, और फिर श्रेयस जी मुझे क्या करेंगे, वो डोर फिनिश प्रोडक्ट बना के देंगे। तो वो क्या हो गए, हमारी कंपनी के सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, टॉपिक समझ में आया सबको? हेलो, यस सर। ठीक। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वांटिटी वैल्यू अपडेट करना है। क्वांटिटी वैल्यू कौन से मटेरियल टाइप के लिए करना है? सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश मटेरियल के लिए। सेमी फिनिश एंड फिनिश मटेरियल के लिए तो सेमी फिनिश का वैल्यूएशन क्लास है 7900, फिनिश का वैल्यूएशन क्लास है 7920। सबसे पहले हम हमारा प्लांट क्वांटिटी वैल्यू अपडेट करेंगे, देन सेमी फिनिश एंड फिनिश मटेरियल बनाएंगे। तो सबसे पहले वाले ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। इससे पहले मैं लॉगिन करता हूँ। OMS2 कोड डाल दिया मैंने। पोजीशन, मटेरियल टाइप HALB, सिलेक्ट रो। ओके, कॉपी आज करोगे, खुद का बना लोगे, कोई टेंशन नहीं, बना दो। ओके, मैं फिलहाल स्टैंडर्ड यूज़ करूँगा तो मैंने स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर दिया। क्वांटिटी वैल्यू अपडेट पे गए, अगेन पोजीशन करना है एंड वैल्यूएशन एरिया क्या होता है? प्लांट। प्लांट, गुड। ओके, वैल्यूएशन एरिया होगा हमारा प्लांट। पोजीशन, वैल्यूएशन एरिया, अगेन पोजीशन, वैल्यूएशन एरिया, प्लांट है और हमारा प्लांट है GRP1। ओके, क्वांटिटी वैल्यू अपडेट करो। P2 के लिए भी करना है, हमने STO के वक्त 2 प्लांट बनाए थे, GRP1 GRP2, वही मैंने यहाँ पे क्वांटिटी वैल्यू अपडेट कर दी है। सेव, यहाँ पे हमारे कंपनी का नाम नहीं आ रहा है तो ऑन रिक्वेस्ट में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्रेस एंटर। फिर से हम यहाँ पे, अरे यार, OMS2 पोजीशन, मटेरियल टाइप FERT, अभी फिनिश प्रोडक्ट ले लेंगे। सिलेक्ट रो, डबल क्लिक ऑन क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग। एक मिनट। पोजीशन, पोजीशन करो, फिनिश प्रोडक्ट, सॉरी प्लांट GRP1, क्वांटिटी वैल्यू अपडेट, दोनों प्लांट के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और सेव। ठीक है, तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो गया। ओके, अभी सब लोग बताओ मटेरियल क्या क्रिएट करना है। एक लैपटॉप का एग्जांपल ले सकते हैं या फिर चेसिस का एग्जांपल ले सकते हैं हम। ओके, और कुछ आइडिया आ रही है आपको तो वो बता दीजिए। हमने एक अलग अलग एग्जांपल लिए हुआ है यहाँ पे, आपको कुछ आइडिया आ रही है तो पहले हम रॉ सेमी फिनिश मटेरियल की लिस्ट बनाते हैं और देन फिनिश मटेरियल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बताओ क्या करना है। आज बोल क्यों नहीं रहे सब लोग? आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो तरुण, आ रही है सर। हाँ, तो आप बोल क्यों नहीं रहे हो आज?
बोलो सब लोग, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है क्या टॉपिक? नहीं नहीं सर, आ रहा है। टॉपिक तो क्लियर है ना, क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा एक सब कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसके पास हम ये मटेरियल भेज देंगे, फिर हमें ये सेमी फिनिश मटेरियल को वापस भेज देगा, सॉरी फिनिश मटेरियल वापस भेज देगा। ये तो समझ में आ गया ना आपको? यस सर, ये वही है ना कि अगर मेरे प्लांट में ये सारे प्रोसेस के लिए मशीन या इक्विपमेंट नहीं हो तो आप सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हो। यस राइट राइट। हाँ यही है, ठीक है। चलो फिर लैपटॉप का एक एग्जाम ले लेते हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो सबसे पहले हम जाएंगे मटेरियल क्रिएशन में MM01 इंडस्ट्री सेक्टर। यहाँ पे मैकेनिकली लेता हूँ, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल टाइप हमारा सेमी फिनिश HALB, ये ओके। एंटर करो, बेसिक 4 व्यूज, अगेन एंटर। प्लांट क्या है हमारा, GRP1, स्टोरेज लोकेशन SL01, एंटर। मटेरियल यहाँ पे हम ले लेंगे काय घ्यायचं होतं आपल्याला, यस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं रैम, ठीक है। कैसे मिलती है, पर क्वांटिटी पर पीस मिलेगी। मटेरियल ग्रुप अभी कंप्यूटर्स का कुछ होना चाहिए यहाँ पे, देखते हैं, नहीं तो बना लेंगे हम। हाँ 07, कंप्यूटर का क्या है 07। एंटर करो, किसकी जिम्मेदारी है उसका नाम डालो। S11 एंटर करो, अगेन एंटर। वैल्यूएशन क्लास 7900 सेमी फिनिश प्रोडक्ट, ओके। स्टैंडर्ड लेना, ड्रॉप डाउन में बहुत सारे आएंगे लेकिन आप स्टैंडर्ड ही ले लो। मूविंग प्राइस कुछ 3000 रुपये का रैम होगा या फिर 4000 रुपीज़ का रैम होगा। और यहाँ पे देखो हमें आज क्या करना पड़ेगा, आज कौन सा एरर आएगा हमें, पोस्टिंग पीरियड। वेरी गुड, पोस्टिंग पीरियड का एरर आएगा। पीरियड क्या चल रहा है 6 और यहाँ पे क्या है 5th, कोई बात नहीं, इसको सेव कर दो, ओके। 156 अगेन एंटर, बेसिक 4 व्यूज, प्लांट GRP1, स्टोरेज लोकेशन SL01, एंटर। एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फ्रेम या उसको क्या बोलते हैं, बॉडी फ्रेम या क्या बोलेंगे उसको, बैटरी करता हूँ तब तक। आप याद कर लो क्या क्या बनाना है हमें, बताओ जल्दी मुझे, ठीक है। ज़रा कंट्रीब्यूट करो आज, एंटर, ठीक है। ओके, तरुण जी का भी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, उनके बना लेंगे बाद में। S11 एंटर एंटर, यहाँ पे वापस, अभी मुझे पता है इसलिए मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। V कर देता हूँ मैं, मूविंग एवरेज प्राइस, एंड यहाँ पे बैटरी कितने की होगी, कुछ 3500 की बैटरी होगी, इसको कर दो सेव, ओके। अगेन एंटर, बेसिक 4 व्यूज, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, एंटर। क्या बनाएंगे अभी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, ठीक है। वो भी कैसे मिलेगा, पर पीस मिलेगा। मटेरियल ग्रुप 07 एंटर, अमृता का बोर्ड ढूंढते हैं अभी, एंटर एंटर। 7900 V, मूवी प्राइस 7000, ठीक है, सेव। अब एक लास्ट बता दो, हम क्या करेंगे, 4 सेमी फिनिश मटेरियल बनाएंगे और एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। ज़्यादा लगता है लेकिन एग्जांपल के लिए 4 ही ले लेंगे, ठीक है, या फिर 5 ले सकते हैं, आप जैसा बोलो वैसा क्रिएट करेंगे। बताओ क्या करना है। हाँ नहीं, एक्सेसरीज नहीं, लैपटॉप के लिए क्या चाहिए, और डिस्प्ले या फिर बॉडी किट बोल देता हूँ, हम उसको बॉडी किट बोलेंगे। फ्रेम को क्या बोल सकते हो, और हाँ बॉडी बोल सकते, बॉडी किट ना, हाँ। ठीक है। ईच क्वांटिटी 70A30, एंटर एंटर। 7900, ओके। 4500 का हो गया, अरे यार V 4500 का हो गया, और सेव, ठीक है। ये हो गए सेमी फिनिश मटेरियल, ओके। अभी यहाँ पे क्यों क्रिएट किया है, ये जो यहाँ पे ये जो पहले 7 ट्रांजेक्शन है, ये वन टाइम ट्रांजेक्शन है,
हमारे पास सेमी फिनिश मटेरियल नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे सेमी फिनिश एंड फिनिश मटेरियल क्रिएट करने वाले, सेमी फिनिश एंड फिनिश मटेरियल क्रिएट करने वाले। ओके, कंपनी में ये ऑलरेडी होगा, या फिर आपको अगर आप एज एन कंसल्टेंट काम कर रहे हो तो आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा या फिर वर्क करके देखना पड़ेगा। अभी मैं फिनिश प्रोडक्ट बना रहा हूँ, फिनिश। ओके, एंटर, मटेरियल टाइप चेंज करना मत भूलना, नहीं तो वो वैल्यूएशन क्लास की वजह से और दिक्कत होगी। SL01 एंटर। ओके, लैपटॉप ईच क्वांटिटी 07 एंटर एंटर। अभी वैल्यूएशन क्लास क्या आएगा? 7920 7920। ओके, और लैपटॉप कितने का होगा? ओके, 60,000 का। ओके, एंड सेव एंड सेव। ओके, आज मैं आपको स्टॉक चेक करने का एक नया डिकोड दिखाता हूँ। नॉर्मली हमारा डिकोड क्या है? MMPE। तो इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे प्लान डाल देंगे, यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन डाल देंगे, एग्जीक्यूट कर लो। लेकिन क्या हो रहा है, एक ही मटेरियल का दिख रहा है ना, सिंगल मटेरियल का स्टॉक दिख रहा है। तो मल्टीपल मटेरियल का स्टॉक देखना हो तो यहाँ पे डिकोड क्या है? MB52 MB52, और यहाँ पे नंबर डाल दो 159 to 166। ओके, 159 से 166 तक हमें स्टॉक देखना है। एग्जीक्यूट करो, देखो बैटरी, मदरबोर्ड, बॉडी किट। एक छूट गया कुछ, तो एक कुछ रह गया, 1 मिनट। रैम नहीं दिख रहा इसमें। हाँ, पहले वाला ही नहीं दिख रहा। MM60 नंबर शायद गलत हो गया उसका। एग्जीक्यूट। 56 है, 56 है, बीच के नंबर कुछ गायब हो गए, 56 है। और पीछे जाते हैं, अगेन 59 की जगह 56 एंड एग्जीक्यूट। देखो रैम 0 स्टॉक है, बैटरी 0 स्टॉक है, मदरबोर्ड, बॉडी किट एंड फिनिश प्रोडक्ट है लैपटॉप। ठीक है, पहले 3 ट्रांजैक्शन क्लियर है। सबसे पहले हमने सेमी फिनिश एंड फिनिश मटेरियल के लिए क्वांटिटी वैल्यू अपडेट किया, देन सेमी फिनिश एंड फिनिश मटेरियल क्रिएट किया क्योंकि वो हमारे कंपनी में ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं था। देन मैंने आपको एक नया डिस्प्ले वेयरहाउस स्टॉक का टी कोड बताया। अभी हमें क्या करना है, सेमी फिनिश मटेरियल का स्टॉक क्रिएट करना है हमारी कंपनी में। सेमी फिनिश मटेरियल का स्टॉक क्रिएट करना है और वो स्टॉक हमें वेंडर को, सब कॉन्ट्रैक्टर को भेजना है ताकि वो हमें फिनिश प्रोडक्ट बना के दे सके। तो यहाँ पे इनिशियल एंट्री ऑफ सेमी फिनिश प्रोडक्ट, अगर आपको स्टॉक दिखाना है विदाउट GRN तो आप यहाँ पे इनिशियल एंट्री ऑफ सेमी फिनिश प्रोडक्ट ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो। MIGO मोमेंट टाइप लेना है 501। ठीक है, मैं और एक विंडो ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और एक चाहिए हमें MIGO। ठीक है, ध्यान से सुनो। थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स रिसीव्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर मोमेंट टाइप 501। ओके, देन मटेरियल नंबर 156। ओके, 156 40 क्वांटिटी कहाँ पे लाना है वो? GRP1 SL01 एंटर। किसने भेजा है वो? ओके, सुमन नाम का एक वेंडर है हमारा, उन्होंने भेजा है। आइटम ओके, चेक। ओके, ये एरर आ गया, मैंने बताया था MMPV का, इसलिए वो विंडो ओपन किया मैंने। MMPV क्या था हमारा? कंपनी कोड क्या है? GRC। यहाँ पे क्या आएगा? 6 सॉरी, जो एक्टिव करना है वो आता है, या फिर डेट ले सकते हो। चेक एंड क्लोज पीरियड, एग्जीक्यूट कर दो, कंपनी कोड कन्वर्टेड। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। गेन चेक एंड पोस्ट, गेन चेक, डॉक्यूमेंट इज ओके एंड पोस्ट। ठीक है, पोस्ट हो गया। चलो अभी स्टॉक देखते हैं, एग्जीक्यूट कर दो। देखो 4000 के हिसाब से 40 क्वांटिटी का 1,60,000 क्या अमाउंट भी आ गया। कितना अमाउंट का स्टॉक हमारी कंपनी में है और कितना क्वांटिटी वो आ गया। अभी एक एक करके इन सारे सेमी फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन करेंगे। अगला मटेरियल नंबर क्या है? 160। चलो अगेन, गुड्स रिसीव्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर मोमेंट टाइप 501, मटेरियल नंबर 160, क्वांटिटी 20। ओके, अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए ये मटेरियल कितना क्वांटिटी लग रहा है, ये कितना लगने वाला है, ये कितना लगने वाला है, ये कितना लगने वाला है, उतना ही एंट्री करो, प्रोक्योर करो। मुझे 2 रैम लगाने 8 GB के, ठीक है।
8 GB के मुझे 2 रैम इंसर्ट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कितना लिया 40। बैटरी एक ही होती है, मदरबोर्ड भी एक ही होता है, बॉडी किट भी एक ही रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे इनका 20-20 क्वांटिटी हम प्रोक्योर करेंगे। उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना है। मान लीजिए यहाँ पे रैम की जगह स्क्रू होंगे और एक लैपटॉप के लिए 6 स्क्रू चाहिए, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितना आएगा 20 के हिसाब से 120, राइट? 20. ये समझ रहा है ना मैंने क्या कहा? Yes. ओके, कौन से प्लांट के लिए चाहिए? GRP1 SL01 एंटर पार्टनर, ठीक है, सुमन ही कर देते हैं फिलहाल, तो अगली इसमें देख लेंगे। चेक एंड पोस्ट, ओके। अगला मटेरियल नंबर क्या है? 161। अगेन गुड्स रिसीव्ड विथ रिस्पेक्ट टू अदर 501, क्वांटिटी 20, GRP1 SL01 एंटर। वेटर लिस्ट देखने का टिकोड है /NMKVZ। प्लान डाल दो यहाँ पे, सॉरी, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीक्यूट 3051। अलग अलग वेंडर से मटेरियल आएगा ना। 3051 एंटर करो एंड चेक एंड पोस्ट, ठीक है। अभी लास्ट क्या है? 163 कितना क्वांटिटी? 20, ठीक है। प्लांट, एंटर योर स्टोरेज लोकेशन, एंटर, ओके, वेंडर नंबर, एंटर, आइटम ओके, चेक एंड पोस्ट, ओके। चलो अभी ओवरऑल स्टॉक देख लेते हैं वंस अगेन। यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होता है, इसीलिए बैक करके वापस एग्जीक्यूट। टोटल इन्वेंट्री का स्टॉक वैल्यू कितना है मेरा? 4,60,000। टोटल इन्वेंट्री का स्टॉक वैल्यू कितना है मेरा? 4,60,000, ठीक है। एक बार पहले 4 ट्रांजैक्शन देख लो, उसमें कुछ दिक्कतें, डाउट है, कुछ सवाल है, कोई चीज़ ना समझ में आई हो। सर बिल ऑफ मटेरियल पे पहले जो हमने सेमी फिनिश प्रोडक्ट लिया है, एक मिनट, वो कब फिनिश रिपीट करेंगे? करो ना सर, फिर से रिपीट करो। ओके सर, ये जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट है उसे तो फिनिश कराना पड़ेगा ना, तो वो कब करते हैं? ये अभी आगे करेंगे, वो सब कॉन्ट्रैक्टर देगा ना। अभी उसके पास हमने रॉ मटेरियल भेजा भी नहीं है, अभी भेजेंगे। हाँ, ओके, क्योंकि मैंने देखा ना वो क्रिएट बिल ऑफ मटेरियल, इसलिए मैंने हाँ, पूछा। तो अभी हमें बॉम्ब क्रिएट करना है। बॉम्ब मतलब बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। CS01 /N CS01। यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट का नंबर आएगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट का नंबर आएगा, क्या है हमारा? 166, ओके। प्लांट एंड बॉम्ब किसके लिए यूज करने वाले हैं? प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए यहाँ पे 1 आएगा। फिनिश प्रोडक्ट का नंबर डालना है, प्लांट एंड बॉम्ब यूजेस, एंटर करो एंड यहाँ पे सब कंपोनेंट्स, एक फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए कौन से सब कंपोनेंट्स लगते हैं और वो कितने क्वांटिटी लगते हैं वो यहाँ पे एंटर करना है आपको। पहला क्या था? 156, वो कितना क्वांटिटी लगता है एक बनाने के लिए? 2। दूसरा क्या था? 160, वो कितना लगता है? 1। उसके बाद क्या था? 161, उसके बाद क्या था? कुछ गलत हो रहा है शायद, 1 मिनट है। 161, 163 बराबर है 163। ये भी कितने लगते हैं? एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए ये मटेरियल कितना लगने वाला है? 1 सेकेंड कितना लगने वाला है? थर्ड कितना लगने वाला है? और 6 नंबर कितना लगने वाला है? जो मटेरियल 4 क्वांटिटी लगेगा वो 4 एंटर करो, जो 3 लगेगा वो 3 एंटर करो, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, ओके। पेरेंट कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट। तो एक पेरेंट मटेरियल बनाने के लिए कितने चाइल्ड पार्ट लगते हैं वो यहाँ पे डालने,
इसको ही बॉम कहते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। जब हम फिनिश प्रोडक्ट डालेंगे तो बॉम एक्सप्लोड होगा, मतलब बिल ऑफ मटेरियल में सब कंपोनेंट्स उसको क्या क्या अटैच हुए हैं वो सारा लिस्ट हमें दिख जाएगा। मैं बताता हूँ। और आइटम कैटेगरी सब कॉन्ट्रैक्टिंग की एल होती है, एल, ठीक है, एंटर। बॉम समझ में आया सबको? यस और नो? Yes. यस सर। ठीक है। एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने, ये मटेरियल कितना क्वांटिटी लगेगा, ये कितना लगेगा, उतना ही यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसको कर दो सेव, सेव हो गया। अभी हमें कुछ स्टैंडर्ड डेटा कॉपी करना है प्लांट पैरामीटर्स का, आप बाद में एरर्स आते हैं। ओके, प्रोडक्शन प्लानिंग, जैसे हमारा मॉड्यूल है वैसे पीपी का एक मॉड्यूल होता है प्रोडक्शन प्लानिंग, उसका कुछ डेटा हमें यहाँ पे कॉपी करना पड़ता है। ओके, स्टैंडर्ड डेटा, तो इन 2 ट्रांजेक्शन से हम वो डेटा कॉपी करेंगे क्योंकि आगे दिक्कत ना आए। तो OPPQ, जैसे हमने GL अकाउंट्स कॉपी किए थे क्योंकि फाइनेंस टीम नहीं थी, वैसे यहाँ पे प्रोडक्शन की टीम नहीं है, इसीलिए हमें स्टैंडर्ड डेटा कॉपी करना पड़ रहा है। तो कॉपी ऑप्शन पे चले जाइए, ठीक है। फ्रॉम प्लांट, फॉरेन प्लांट लेना है आपको, फ्रॉम प्लांट, ओके, जो भी होगा फॉरेन वाला लेना है आपको, ठीक है। 1000 ले लेते हैं, फ्रैंकफर्ट का भी ले लिया तो भी चलेगा, ठीक है। एंड नीचे हमारा प्लांट आना चाहिए, GRP1, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करो, प्लांट पैरामीटर्स मेंटेन फॉर प्लांट, ओके। इससे अच्छा 1000 डाल देता हूँ, 1000। जिनके पास ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है वो 1300 ले लो, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होगा वो 1000 ले लो, ठीक है, हो गया कॉपी। नंबर रेंजेस का एरर आया, नो करना है, मतलब सॉरी मैसेज आया, नो करना है। नंबर रेंजेस हम स्टैंडर्ड कॉपी करेंगे, ठीक है। अगेन और एक 6 नंबर का ट्रांजैक्शन है, सॉरी 7 नंबर का, उसमें भी प्लांट के कुछ पैरामीटर्स की कॉपी करनी है, EC02। ये ट्रांजैक्शन सेम है GL अकाउंट कॉपी किए वैसे, टी कोड भी वही था, EC02। यहाँ पे जाना है कॉपी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट पे, टेबल्स लोड हो रहे हैं, यहाँ पे भी प्लांट डाल दो 1000, अभी सेम प्लांट से ही कॉपी करने होते हैं। GRP1 एंटर, हमारा जो प्लांट है वो यहाँ पे एंटर करना है, एंटर, यस, कॉपी करने हैं, एंटर। नंबर रेंजेस नो, और एक बार पूछेगा अगेन नो। नो, ओके। पहले जो 7 ट्रांजैक्शन है इसमें कोई डाउट है, कोई सवाल है? सबको बॉम समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े हम। यस सर। इन्फो रिकॉर्ड, सब कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फो रिकॉर्ड, ठीक है। कंसाइनमेंट का देखा, पाइपलाइन का बाकी है, स्टैंडर्ड इन्फो रिकॉर्ड देखा हमने, एंड /NME11, ओके। वेंडर 3051, ये वेंडर हमें फिनिश प्रोडक्ट बना के देगा, ये वेंडर हमें ये फिनिश प्रोडक्ट बना के देगा अंडर दिस परचेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस प्लांट सब कॉन्ट्रैक्टिंग। हमने पाइपलाइन देखना बाकी है, कंसाइनमेंट एंड स्टैंडर्ड इन्फो रिकॉर्ड देखा। आज हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग का देख रहे हैं। अलग कुछ नहीं होता है, जस्ट कैटेगरी, मतलब पता चलता है कि अलग अलग कैटेगरी का मटेरियल है, ठीक है। एंटर करो, फिनिश प्रोडक्ट डालना है आप यहाँ पे आपको, ठीक है। एंटर, क्वांटिटी एंड प्राइस, प्राइस क्या था ये 60,000, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट इन्फो रिकॉर्ड में क्या होता है? प्लानिंग, डिलीवरी टाइम्स, टाइम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड नेट प्राइस। एंटर एंड सेव, एंटर एंड सेव। अभी हम PO क्रिएट करेंगे, परचेस ऑर्डर। देखो, जो ऑर्डर करता है, मैंने क्या कहा था, मैं श्रीहर्ष जी से क्या करूँगा, फिनिश प्रोडक्ट ऑर्डर करूँगा, ठीक है। तो मैं परचेस ऑर्डर भेजूँगा और उसके साथ साथ मैं सेमी फिनिश मटेरियल भी भेजूँगा, ठीक है।
द प्रोडक्ट इज ऑर्डर बाय योर कंपनी थ्रू परचेस ऑर्डर। हम क्या करते हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो परचेस ऑर्डर दे के ऑर्डर करते हैं। ओके, द प्रोडक्ट इज ऑर्डर बाय योर कंपनी थ्रू परचेस ऑर्डर। ठीक है, द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय वेंडर टू मैन्युफैक्चर द ऑर्डर प्रोडक्ट आर लिस्टेड इन द परचेस ऑर्डर एंड प्रोवाइडेड टू द सब कॉन्ट्रैक्टर। जो लिस्ट में है वो सारे सब कंपोनेंट्स हमें सब कॉन्ट्रैक्टर को भेजने हैं। ओके, ME21N ME21N vendor 3051 enter purchase organization GRPO A13 GRC आइटम कैटेगरी क्या लोगे अभी L, मटेरियल नंबर 166, कितना क्वांटिटी चाहिए 20 डिसाइड किया था हमने। ठीक है, कौन से प्लांट के लिए GRP1 एंड कौन से स्टोरेज लोकेशन के लिए SL01। सेम PO क्रिएट करोगे लेकिन आइटम कैटेगरी L यहाँ पे लेना है, L एंटर करो। नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एनी कंपोनेंट्स। ठीक है, मेरा बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत है सिस्टम से, बहुत दिनों से वही एरर आ रहा है, तो यहाँ पे मैन्युअली करना पड़ेगा। तो नीचे आइटम डिटेल्स करके हमारा आता है। ओके, 3 हिस्से है ना, हेडर, आइटम ओरियो, आइटम डिटेल्स। उसमें आइटम डिटेल्स में यहाँ पे मटेरियल डेटा करके एक विंडो है, टैब है, जैसे हमेशा कंडीशंस में देखते हैं हम, वैसे यहाँ पे मटेरियल डेटा करके एक टैब है, उसमें यहाँ पे कंपोनेंट्स पे क्लिक करना है। एक्सप्लोड बॉम्ब करेंगे लेकिन वही एरर आएगा, वो न्यू बॉम्ब एक्सप्लोजन कैन नॉट बी कैरिड आउट, सिस्टम का कोई इशू है। ओके, तो यहाँ पे मैन्युअली डालना पड़ेगा। मुझे दिखाना था आपको, नहीं होगा वो, तो यहाँ पे वापस मैन्युअली डालना पड़ेगा। पहला कितना लगने वाला था 40 आएगा यहाँ पे, ये आएगा 20 20 20 40। अभी मैन्युअली एक्सप्लोड हो गया, देखो अभी सब डिटेल्स आ गए, एंटर कर दिया तो सब डिटेल्स आ गए, लेकिन कुछ मेरे सिस्टम में दिक्कत है, ऐसा नहीं है आपके सिस्टम में नहीं होगा, हो जाएगा ऑटोमेटिकली बॉम्ब एक्सप्लोड। तो यहाँ पे सीन क्या है, मुझे ये मटेरियल इस वेंडर से चाहिए। ओके, मैंने क्या बताया आपको, ऑर्डरिंग पार्टी ऑर्डर्स फिनिश प्रोडक्ट, एक मिनट, हाँ, ऑर्डरिंग पार्टी क्या करती है, फिनिश प्रोडक्ट वेंडर से ऑर्डर करती है बाय परचेज ऑर्डर। आप उनको क्या भेजते हो, परचेज ऑर्डर भेजते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा था कि परचेज ऑर्डर के साथ साथ हमें उनके लिए लगने वाले सब कंपोनेंट्स भी भेजने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, ओके, द ऑर्डर प्रोडक्ट आर लिस्टेड इन द परचेज ऑर्डर एंड प्रोवाइडेड टू द सब कॉन्ट्रैक्टर। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये मटेरियल हमें फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें ये मटेरियल उनको भेजना पड़ेगा। ओके, PO के रेफरेंस है, तो ये परचेस ऑर्डर में सेव करता हूँ। और आज हम और एक नया ट्रांजैक्शन सीखेंगे, गुड्स इशू का ट्रांसफर। ओके, मैंने कॉपी कर लिया, और जब भी आपको कंपनी में ऐसे मटेरियल सेंड करना हो तो MB1B करके एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर पोस्टिंग फॉर सेमी फिनिश प्रोडक्ट MB1B, और मोमेंट टाइप लेना है 541 /N MB1B 541 प्लांट स्टोरेज लोकेशन एंटर करो, सॉरी प्लांट स्टोरेज लोकेशन ये डाल दिया। टू परचेस ऑर्डर पे क्लिक करना है ऊपर, टू परचेस ऑर्डर नंबर डालो। ओके, एड ऑफ प्लस डिटेल्स करो। ओके, यहाँ पे एंटर क्वांटिटी कंफर्म करता है वो आपके पास से। ओके, इतनी ही क्वांटिटी आपके सब कॉन्ट्रैक्टर को भेजनी है, यस, एंटर करो एंड सेव करो। आपने उनको भेज दिया तो एंटर एंड सेव करो, और अभी हम देखो हमारे कंपनी से स्टॉक माइनस हो जाएगा, ये पूरा वापस 000 हो जाएगा। चलो फिर से चेक करते हैं, MB52 में एग्जीक्यूट, हमने मटेरियल PO के साथ भेज दिया। अब समझ में आया आप सभी को टॉपिक, यस और नो? यस सर, यस सर। अभी वो कुछ 10-15 दिन बाद मटेरियल बनाएंगे, हमें भेजेंगे, मतलब फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और हमें भेजेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, /N MIGO, हर बार की तरह क्या करोगे, गुड्स रिसीव्ड विथ रिस्पेक्ट टू परचेस ऑर्डर, कहाँ पे गया, मोमेंट टाइप 101 होगा, PO नंबर डाल दो, एंटर कर दो। ओके, और यहाँ पे देखो एक ट्री डिस्प्ले करके एक नया ऑप्शन आता है। अच्छा, इसी में यहाँ पे इसको ट्री डिस्प्ले बोलते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सब कंपोनेंट्स दिखेंगे, तो सबको चेक मार्क करो कि वो कंपोनेंट आपको रिसीव हो गए करके।
इस मेन प्रोडक्ट के साथ वो सब कंपोनेंट्स आपको रिसीव हो गए। ऐसा चेक बॉक्स मार्क करना है, आइटम ओके चेक। अरे यार ये टेक्स्ट का लफड़ा ही है हर बार का। आइटम ओके चेक एंड पोस्ट। ओके पोस्ट हो गया। अभी स्टॉक चेक करते हैं। अभी देखो लैपटॉप 20 क्वांटिटीज आ जाएगा और 60,000 के हिसाब से 20 क्वांटिटी का जो होगा प्राइस वो भी आ जाएगा। आ गया। लेकिन जब हम सेमी फिनिश प्रोडक्ट भेजे फिनिश करने के लिए, तो एडिशनल कुछ चार्ज नहीं लिया उसने। सॉरी क्या बोल रहे हो? सेमी फिनिश प्रोडक्ट पे वर्क करने के लिए, उसे फिनिश करने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज तो लेता होगा ना बस। हाँ लेता है ना, लेता है उनको पे करना पड़ता है हमें। वो फाइनेंस टीम करेगी, डिसाइड होता है कितने चार्जेस वगैरह लेने हैं, वो इंक्लूड होता है वहाँ पे। तो इस ट्रांजैक्शन में हम वो पार्ट एंट्री नहीं करते हैं क्या? नहीं। सिर्फ मटेरियल भेजते हैं। नहीं, वो फाइनेंस का पार्ट है ना सर। उनका पेमेंट क्लियर करना पड़ता है। वो इनवॉइस भेजेंगे हमें, वो इनवॉइस के हिसाब से उनका पेमेंट क्लियर करना पड़ता है। तो वो पार्ट हम करेंगे नहीं, हम सिर्फ डायरेक्टली मटेरियल सेंड करेंगे और फिर MIGO सिम से रिसीव करेंगे। यस ओके। तो इसमें पहले जो 7 ट्रांजेक्शन है वो वन टाइम ट्रांजेक्शन है, ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी वन टाइम ही करना है आपको। मतलब जनरली हमारे कितने ट्रांजेक्शन है? 3, ओके सॉरी 4। स्टॉक चेक भी करो। PO क्रिएट करेंगे। अभी बॉम्ब क्रिएट किया है, अभी मैं वापस PO क्रिएट करूँगा। उसके अंदर जो मटेरियल होगा वो उनको भेज दूंगा, गुड्स रिसीव करूँगा और स्टॉक चेक कर लूँगा। ये वन टाइम ट्रांजैक्शन है। बाकी के एक ही बार मेंटेन करने हैं। बॉम्ब भी एक ही बार क्रिएट करना है। एक मटेरियल के लिए एक ही बॉम्ब क्रिएट करना है, क्योंकि उसका एक वहाँ पे वैलिडिटी पीरियड रहता है। वो हमने 9999 तक ले लिया। हर साल अलग अलग क्रिएट करना है आपको, तो आप 1 साल का ही वैलिडिटी पीरियड दे दूँगा वहाँ पे, ठीक है। देखो वैलिड फ्रॉम है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे वैलिडिटी आता है, वैलिड फ्रॉम वैलिड टू। अभी ये डिस्प्ले मोड में चला गया है, तो इसके लिए आप अलग से मेंटेन भी कर सकते हो वैलिडिटी पीरियड। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो चार्जेस होंगे जो वेंडर हमारे पास से लेगा वो अलग से आते हैं, ओके। वो डिसाइडेड रहते हैं, क्योंकि वो सब कॉन्ट्रैक्टर का भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है हमारे साथ, ओके। और वो हमारी कंपनी से जुड़ा रहता है, क्योंकि उसको भी काम की ज़रूरत होती है और हमें भी काम की ज़रूरत होती है। क्योंकि अलग से मशीन लो, उनके लिए ऑपरेटर रखो, फिर उनके पास से काम करवा लो। इससे अच्छा दूसरी कंपनी को दे दो, फिर वो हमें फिनिश प्रोडक्ट बना के देगा, ठीक है। और हम मेन प्रोडक्ट पे फोकस कर सकेंगे। इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे करती है। आपने कभी हाईवे पे देखा होगा, बहुत ट्रक्स पे चेसिस जाती है, 4 व्हीलर के चेसिस जाती है। तो यहाँ पे इंडियन कंपनीज जो है वो खुद चेसिस नहीं बनाती गाड़ी की। चेसिस पता है सबको? दिखाता हूँ मैं, आप कभी देखना। अभी आप नोटिस करोगे तो मेरी याद आएगी और टॉपिक की भी याद आएगी आपको, ठीक है। ये जो कार की चेसिस होती है नीचे वाली, ओके, जिस पे पूरी गाड़ी बैलेंस होती है, ठीक है। तो ये चेसिस जो होती है ये खुद नहीं बनाती। ये ट्रक पे देखा होगा हमने बहुत बार, ब्लैक कलर के एक के ऊपर एक रखे होते हैं उन्होंने। ये आप कभी देखोगे तो आपको याद आएगा कि सर ने बताया था। तो ये खुद नहीं बनाती कंपनी, ये बाहर से बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है वो बाहर से खरीदती है कंपनी, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ MM पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एक बार सारे ट्रांजेक्शन्स देखो, कौन सा ट्रांजेक्शन वापस एक्सप्लेन करना हो या इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछो। सर ये बिल ऑफ मटेरियल जो आपने किया, हाँ। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट के हाँ सब कंपोनेंट आपने उसके अंदर डाले, तो पूरा कंपोनेंट बन गया। जैसे एक लैपटॉप का एग्जांपल लेके आपने बताया था। हाँ सो अगर हम कई बार क्या होता है कि एक पूरे कंपोनेंट को बनाने के लिए, जैसे कि एक आपने लैपटॉप लिया तो मैं कंप्यूटर पे जाता हूँ, तो मॉनिटर, CPU, UPS, ये 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। और इन तीनों अलग अलग पार्ट के लिए अगर मुझे बनाना हो तो, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर के लिए, उसके लिए देखो स्क्रीन का अलग बनाओ, CPU का अलग बनाओ, कीबोर्ड का अलग बनाओ। तीनों को फिर मर्ज करके एक में कैसे लाऊंगा? नहीं मर्ज क्यों करना है, मटेरियल ही अलग है ना, कंप्लीट एक थोड़ी है वो। नहीं तो सर मेरे यहाँ कैसा है ना कि अगर ऐसे कंपोनेंट है, अगर एक कंप्यूटर हम सेल कर रहे हैं जिसमें CPU है, मॉनिटर है और UPS है, ये तीनों मिलके बनता है कंप्यूटर। लेकिन इसमें 3 अलग अलग कंपोनेंट है, तो CPU का बॉम अलग होगा, मॉनिटर का बॉम अलग होगा, UPS का बॉम अलग होगा। हाँ। ये तीनों BOM का एक ही कोड रहता है, जिसमें जब मैं प्रेस करके इंटर करूंगा CS11, तो वहाँ पे सारे हेड वाइज दिखाई देगी कि मॉनिटर में क्या क्या कंपोनेंट थे, CPU में क्या बोला कीबोर्ड? CS11। हाँ, यहाँ पे अगर मैं डालूंगा ना, यस लेवल बाय तो लेवल। ये कैसे होता है सर? हाँ तो इसमें यहाँ पे आपको एंटर एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा, वो हमने नहीं क्रिएट किया अभी। ये PP के लोगों के साथ बना के मेंटेन करना पड़ेगा। अभी इसके लिए क्या लेना पड़ेगा,
प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग लेके देखते हैं। नहीं, इसमें मेंटेन करना पड़ेगा पहले तो। एक मिनट, एंटर। इसके लिए पैरामीटर्स होंगे, मैं देखता हूँ सर, मुझे भी इसके बारे में आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने नहीं किया इस पे काम, लेकिन मैं आपके लिए ज़रूर देखता हूँ ये चीज़। ठीक है, आप मुझे Yes, sir. मैसेज कर देंगे CS11 ना, यस यस, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। क्योंकि हमारी कंपनी में क्या था, जो मैं पैलेट्स की कंपनी में काम करता था, तो उसमें हम अलग अलग बॉम्ब बनाते थे, लेकिन वो एक साथ कभी हमने नहीं अटैच किया, तो इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो हमारे कंपोनेंट्स अलग अलग थे, और जो बॉम्ब अलग क्यों क्रिएट किया था, जो कंपोनेंट प्लास्टिक पैलेट के लिए लगने वाला था, वो कंपोनेंट कैरेट के लिए नहीं लगने वाला, मतलब वो जो चाइल्ड पार्ट थे या जो भी मटेरियल था हमारा, वो उसके लिए नहीं यूज़ होने वाला था। इसके लिए हमने वो क्या किया था, अलग अलग किए थे। और ये क्या होता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट और इंडस्ट्री के हिसाब से ये चीज़ें अलग अलग भी होती है। कुछ लोग अलग अलग बॉम्ब क्रिएट करेंगे और कुछ लोग जैसे आपने प्रोसेस बताया वैसे भी मेंटेन कर सकते हैं। तो कंपनी के अलग अलग प्रोसेसेस भी होते हैं, थोड़ा वैरी करता है। अभी जितना मैंने एसएपी कोर्स आपको सिखाया है, उसमें भी प्रैक्टिकल सिनेरियो में कुछ चीज़ें अलग होंगी। जो मैंने पढ़ी है वही मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जो मैंने कि इस मेथड से की, और जो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिए हैं, वो जितने मैंने पढ़े और जितना मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो मतलब इतना मेरा मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जितना इनिशियल स्टेज में था मेरा मैन्युफैक्चरिंग में, जितना उसमें मैंने नॉलेज लिया, तो उस हिसाब से और इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ा वैरी करता है। अभी मेरे पास VTP कंपनी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, विमाननगर में कंस्ट्रक्शन है कुछ उनका, तो VTP कंपनी के थे, तो वो लोग भी मुझे ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ें बता देते। जिस तरह हमारी कंपनी में एक नया कुछ ऐसा ये बनाया, वहाँ पे भी SAP S/4 HANA ही है, वो स्टूडेंट्स भी मुझे वैसे बता देते थे। वो मैं ध्यान में रख के आगे भी स्टूडेंट को बताता था कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो थोड़ा चेंज है उसमें, तो आप मुझे थोड़ा बताओ, तो फिर मैं उसके हिसाब से थोड़ा देख लेता हूँ कि उसमें क्या है। ठीक है, एक बार मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में।